एपिसोड 3 के स्टार्ट में नामसाई सुसाइड कर रही थी। वो कटर से अपनी कलाई काटने ही वाली थी कि उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि क्या वो इस दुनिया से नफरत करती है तो वो इस दुनिया को जला दे। तभी डोरबेल बजती है और नामसाई बाहर जाती है। वहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स था। जब नामसाई इस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर वही मास्क था। उसके अंदर एक कार्ड भी था जिसमें लिखा हुआ था कि वो ब्लैक मैजिक कैसे कर सकती है और वो अपने विक्टिम्स को हेलुसिनेशन कैसे दिखा सकती है। नामसाई फा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। कटर की आवाज सुनकर फा टेबल पे रखे सारी चीजों को नीचे फेंकती है। रेड कलर का पेंट नीचे गिरता है। फा जब उसको देखती है तो पेंट एक जगह जाके रुक जाता है। वो किसी के पाँव का निशान था। फा को पता चल गया था कि कल्प्रिट वही है। नामसाई फा के ऊपर अटैक करनी ही वाली थी कि फा वहाँ से भाग जाती है। जल्दी में फा का मोबाइल वहीं गिर गया था। फा एक क्लास में छुपी हुई थी और फ्लोर पर उसने व्हाइट कलर के पेपर रखे थे क्योंकि नामसाई के पाँव पे रेड पेंट लगा था। पेज पर रेड पाँव का निशान बनते ही फा भागना शुरू करती है। नामसाई फा को पकड़ लेती है। फा नामसाई को नहीं देख पा रही थी लेकिन किसी तरह वो अपने आप को उससे बचाती है। फोन पर रिस्पॉन्स ना आने की वजह से अजन भागकर स्कूल के अंदर जाता है। एक क्लास पे फा का मोबाइल गिरा था। अजन उस क्लास में एंटर करने से पहले अपनी आंखों पर कुछ लगाता है जिससे उस स्पेल का असर अजन पर नहीं होगा। वो क्लास के अंदर एंटर करता है। उस पूरी क्लास के अंदर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीजें लगी हुई थी। अजन एक एक करके उनको उतार के तोड़ता है। जब अजन सारी चीजें हटाता है तो फा के ऊपर से वो स्पेल हट जाती है। वो अब नामसाई को देख पा रही थी। वो फा को स्टैब करने ही वाली थी लेकिन अजन अपनी पावर यूज करके उसके हाथ से कटर नीचे गिरा देता है। यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूं कि एज अ व्यूअर हमें पता है कि नामसाई कल्प्रिट है। यहाँ अजन और फा को नहीं पता क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। नामसाई की तबीयत खराब होने लगती है। फा को लगता है कि अजन कर रहा है लेकिन अजन कहता है कि ये उसकी वजह से नहीं हो रहा। अजन के पकड़ने से पहले ही नामसाई वहाँ से भाग जाती है। फा अजन को रोकती है कि ये उसका ट्रैप भी हो सकता है लेकिन अजन उसे पकड़ने के लिए पीछे जाता है। फा फिर उसे रोकती है और कहती है कि ये उसके लिए डेंजरस होगा। अजन कहता है कि यहाँ पर सिर्फ वही है जिसको पता है कि उसके लिए क्या डेंजरस है और क्या नहीं। वो फा को घर जाने का कहता है और खुद कल्प्रिट के पीछे जाता है। अजन घर वापस आता है और वो बहुत इंजर्ड था। फा उसकी पट्टियां करती है। फा अजन के वाउंड से एक चीज निकालती है और वो था एक गोलम। गोलम एक ऐसी डॉल होती है जो कि ब्लैक मैजिक में यूज की जाती है। फा अजन से पूछती है कि क्या कल्प्रिट पकड़ी गई। अजन कहता है कि वो भाग गई थी। फा का चेहरा देख के अजन समझ गया था कि उसे पता है कि कल्प्रिट कौन है। अजन फा से पूछता है कि उसे कब से पता था कि नामसाई कल्प्रिट है और तभी उसने अजन को उसको पकड़ने से रोका था क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रही थी। अजन उसे कहता है कि अगर नामसाई ही कल्प्रिट है तो वो हाँ में सर हिलाए और फा हाँ में सर हिलाती है। फा रोने लगती है। अचानक फा के पेट से आवाज आती है और इस आवाज का ये मतलब था कि उसे भूख लगी थी। वो दोनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। अजन अपनी पट्टियां उतारता है तो उसके जख्म ठीक हो चुके थे। वो दोनों बाहर जाकर खाना खाते हैं। फा अजन की वीडियो बना रही थी जिससे अजन उससे कुछ कहता है तो उसे नामसाई की याद आती है। फा अजन को कहती है कि जब भी वो परेशान होती है वो अपनी परेशानी दूर करने के लिए बिल्डिंग के रूफटॉप में बैठती है जिससे उसका मूड फ्रेश हो जाता है। वो दोनों घर वापस आते हैं। अजन अपनी पावर यूज करके फा को ऐसा फील करवाता है कि जैसे वो दोनों रूफटॉप पे बैठे हैं। फा अजन को कहती है कि अगर उसके पास भी ऐसी पावर्स होती तो वो रोज रूफटॉप पर बैठती और उसको रूफ पर ले जाने वाली सबसे पहले नामसाई थी। नामसाई को स्केचिंग करने का बहुत शौक था और वहाँ से इन दोनों की फ्रेंडशिप हुई। वो दोनों साथ पर मिलकर अपनी वीडियो बनाती थी। एक दिन नामसाई की माँ ने स्कूल के बाद फा को अपने घर बुलाया। वो तीनों डिनर कर रहे थे। नामसाई की माँ नामसाई के रिजल्ट के बारे में बात करती है कि उसका रिजल्ट पिछली दफा से बहुत बुरा आया है। उसकी माँ को ये लगता था कि जब से नामसाई की फा से दोस्ती हुई है फा की वजह से उसकी बेटी का रिजल्ट गंदा आता है क्योंकि वो सारा दिन वीडियो बनाती रहती हैं। नामसाई की माँ फा से उसका रिजल्ट कार्ड मांगती है। जब उसकी माँ फा का रिजल्ट देखती है तो उसके नंबर उसकी बेटी से काफी ज्यादा थे। वो फा को कहती है कि वो बहुत स्मार्ट है और उसकी बेटी नहीं। वो अपनी बेटी को ही नीचा दिखा रही थी। फा वहाँ से जाने वाली थी लेकिन वो अपनी कोई चीज वहाँ भूल गई थी। जब वो अपना सामान लेने के लिए वहाँ पर वापस गई तो उसने देखा कि नामसाई की माँ उसकी सारी पेंटिंग्स जला रही थी कि इन सब चीजों की वजह से उसका रिजल्ट गंदा आया है और एक लोहे के डंडे से उसको जला रही थी। ये देखकर फा बहुत डर गई थी। वो उसकी मदद करने के बजाय वहाँ से भाग गई थी। उस दिन के बाद से नामसाई और फा कभी नहीं मिली और ना ही फा ने कभी उससे मिलने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम फा नामसाई से उसी म्यूजिक रूम में मिली थी। फा को उस दिन के बाद से नामसाई पर शक था क्योंकि उसके फिंगर नेल्स पर खून लगा था और उसके बैग के अंदर एक रुमाल था जिस पर खून लगा था।
यानी नामसाई को पता था कि ये दोनों केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो पकड़ी न जाए इसलिए उसने डमी के ऊपर खून लगाया और अपने हाथों को साफ करके रुमाल अपने बैग में रख दिया ताकि वो इन दोनों को मिसलीड कर सके। लेकिन उस दिन फा ने ये चीज नोटिस कर ली थी। वो इस बात को झुठलाती रही कि नामसाई ही कल्प्रिट है। फा को लगता है कि नामसाई जो कुछ कर रही है वो उसकी गलती है। अगर उस दिन वो उसकी मदद कर लेती तो आज वो ऐसी ना बनती। वो जिन से सॉरी बोलती है कि उसने ये बात उसे पहले नहीं बताई। वो जिन से कहती है कि क्या वो नामसाई को दोबारा नॉर्मल कर सकता है। अजिन फा से कहता है कि अगर वो नहीं भी पूछती तो तब भी वो नामसाई की मदद करता क्योंकि वो भी एक विक्टिम है और कोई उससे ये सब कुछ करवा रहा है। अगर उन लोगों ने जल्दी ना की तो वो लोग नामसाई को मार देंगे। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन है नामसाई को बचाने के लिए। दूसरी साइड पर नामसाई की तबीयत बहुत खराब थी। उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसका लास्ट मिशन है हैप्पीली एवर आफ्टर। अजिनफा से कहता है कि मैजिक 2 तरह के होते हैं। पहला है व्हाइट आर्ट जो कि दूसरों की मदद करने के लिए यूज किया जाता है जैसे कि अजिन, और दूसरा है ब्लैक आर्ट जो कि वो लोग यूज करते हैं जो कि अपने इविल डिजायर दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पूरी करना चाहते हैं। एक इंसान के लिए ये दोनों आर्ट सीखना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक थर्ड ग्रुप भी है जो कि इन दोनों से बहुत पावरफुल है। ऐसे लोगों को एनिग्मा कहा जाता है। एनिग्मा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि उनके काम में उनकी मदद कर सकें जैसे कि नामसाई जो कि उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काम करती है। अजिन इन एनिग्मा को मारता है। उसको शक था कि एनिग्मा स्कूल में भी होंगे और इसलिए वो यहाँ पर आया। नामसाई बस उनकी एक पपेट है। फा कहती है कि एनिग्मा ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। अजिन कहता है कि हो सकता है पैसों के लिए। दूसरी साइड पर नामसाई किसी को पैसे भेज रही थी। डोर पर फिर से बेल बजती है। दूसरी साइड पर अजिन कहता है कि वो लोग पैसों के लिए इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं ताकि उनका बिजनेस चल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी सुपरस्टिशियस पर बिलीव करें। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सब करने में उनका असली मोटिव क्या है। फा कहती है कि वो नामसाई को बचाने में उसकी मदद करेगी। ये लोग रियलिटी में वापस आते हैं। नामसाई को फिर से वो रेड कलर का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से नामसाई कुछ निकालती है। नेक्स्ट डे अजिन नामसाई के घर जाता है और ये नामसाई को बचाने के लिए उनका आखिरी चांस था। वो अपनी बी को नामसाई के कमरे में भेजता है। नामसाई की माँ अजिन को अंदर बुलाती है जो कि ये बहाना बना के आया था कि स्कूल की तरफ से सारे स्टूडेंट्स के घर टीचर्स विजिट है। वो उसकी माँ से कहता है कि वो नामसाई से मिलना चाहता है। नामसाई की माँ उसको आवाज लगाती है लेकिन वो कहती है कि वो पढ़ाई कर रही है तो वो नीचे नहीं आ सकती। अजिन के सर में अचानक से दर्द होने लगता है। नामसाई की माँ कहती है उसके सर में भी बहुत दर्द होता है जिससे उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। अजिन उनसे पूछता है कि वो ये मेडिसिन कब से ले रही हैं, लेकिन वो कहती है कि वो अपनी फिक्र करे ना कि उनकी, क्योंकि आज से पहले स्कूल की तरफ से कभी भी होम विजिट नहीं हुआ। वो अजिन से पूछती है कि क्या उसकी बेटी को कोई बुली कर रहा है क्योंकि उसकी बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अजिन कहता है कि उसको कोई बुली नहीं कर रहा बल्कि वो खुद। वो ये कहने वाला था कि उसकी बेटी दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। वो बीच में ही चुप हो गया था लेकिन नामसाई की माँ सब कुछ समझ गई थी। वो अजिन से कहती है कि उसकी बेटी बहुत इनोसेंट है और वो ऐसा नहीं कर सकती। अचानक से दोनों के सर में फिर से दर्द होने लगता है और वहाँ पे रखी हुई तस्वीर ब्लैक होने लगती है। ये ब्लैक मैजिक का असर था। अजिन उठकर नामसाई के कमरे में जाता है लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। वो अजिन के बाजू पर टैटू नोटिस करती है और कहती है कि एक टीचर की बॉडी पर टैटू क्या कर रहा है। उसको पता चल गया था कि अजिन एक नकली टीचर है। अजिन कहता है कि उसे सब कुछ समझाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो नामसाई के कमरे की तरफ जाने लगता है लेकिन नामसाई की माँ चाकू लेके उसके सामने खड़ी होती है। अजिन कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ नामसाई कर रही है उसमें उसकी माँ की गलती है क्योंकि जो मेडिसिन वो ले रही थी वो मेडिसिन नहीं बल्कि एक ड्रग था। वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। अजिन स्पेल पढ़ के उसके ऊपर ब्लो करता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अजिन नामसाई के कमरे की तरफ जाता है और ये कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और जो ब्लैक मैजिक वो यूज कर रही है वो उल्टा उससे ही नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी बॉडी ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें यूज किया जा रहा है। नामसाई कहती है कि कौन है जो मुझे यूज करेगा। कमरे से उसकी आवाज आ रही थी कि क्या वो सच में मर जाएगी। अजिन कमरे के अंदर जाता है तो कमरा खाली था और उसकी बीवी मरी हुई थी। बेड के ऊपर मोबाइल था जिससे नामसाई की आवाज आ रही थी। अजिन उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ है और कहती है कि वो खुद ही गैस करे कि वो कहाँ हो सकती है। नामसाई फा के पीछे आई थी जो कि लाइब्रेरी में सफाई कर रही थी। फा को किसी की गाने की आवाज आती है तो वो बाहर जाती है। नामसाई फा को कहती है कि छुट्टियों में उसे स्कूल नहीं आना चाहिए था, ये उसके लिए डेंजरस है। दूसरी तरफ अजिन स्कूल की तरफ आ रहा था। यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।